मैं ये पूछना चाहता हूं कि धोनी जब कप्तान होते हैं तो सीएसके जीत जाती है, और धोनी जब कप्तानी किसी और को देते हैं तो बुरी तरह हार जाती है। तो इसके हिसाब से तो भाई कम से कम ये सीजन कप्तानी कर ही लेते। ऐसा क्यों होता है? इवन जब इंडिया की कप्तानी विराट को दी तो जीत तो नहीं पाई इंडिया, हालांकि धोनी टीम में थे। देखिए 2016-17 में रेडी क्या है, 2016-17 में धोनी ने कप्तानी दे दी विराट को, और 2019 तक धोनी खेले भी, जीत नहीं आ पाए। उससे पहले आप सब कुछ जीत गए थे। आईपीएल में भी सेम चीज नजर आ रही है कि भाई जैसे ही कप्तानी किसी और को दी, 2 बार हो गया, एक जडेजा को दी और बुरी तरह हार गए, आज आपने ऋतुराज गायकवाड़ को दी, आप बुरी तरह हारना शुरू कर दिया आपने। यही टीम, सेम टीम पिछले साल चैंपियनशिप जीत के आई है, बल्कि अब तो एडिशन हो गया रचिन रविंद्रा का, साथ में डैरेन मिचेल का। सो भाई ये तो फिर कम से कम अगर लास्ट सीजन था तो कप्तानी कर लेते, बिकॉज गायकवाड़ इस टाइम पर भाई वही हाल हो रहा है जो जडेजा का हुआ था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि गायकवाड़ का वो हाल हो रहा है। हाँ, बैटिंग नहीं हो रही। आप ये बोल सकते हो कि कप्तानी मिलने के बाद बैटिंग पे असर पड़ा है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि जडेजा वाला हाल हो रहा है सीएसके का, तो ये नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे ये हुआ था कि चेन्नई लगातार 5-6 मैच ऑन द ट्रॉट, तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका। यहाँ पे ये है कि 4 में से आपने 2 जीते हैं और पहले 2 मैचेस जीते हैं, तो अभी ये कह देना कि गायकवाड़ को कप्तानी दे दी तो सीएसके हार जाएगी या सीएसके प्लेऑफ में नहीं जाएगी, इट्स टू अर्ली टू से। मुझे अभी भी लगता है कि यहां से भी वापसी हो सकती है, यहां से भी वापसी हो सकती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जहां ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग तो नहीं हो रही। हाँ, मैं ये पॉइंट मानने वाली हूं, उससे बैटिंग उस तरीके से नहीं हो रही है, और अगर ये चीज बेटर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको फिर थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ सकता है। लेकिन जहां तक बात रही कि धोनी ने आखिरी सीजन था तो क्यों कप्तानी दी, भाई अगर आज नहीं देते तो अगले सीजन तो करना ही। आपको भी तो नया कप्तान देखना है, सीएसके को भी तो देखना है ना। जडेजा को दिया, उसमें पोटेंशियल नहीं दिखा। अब अगर आप गायकवाड़ को देकर नहीं देखोगे कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है, तो कैसे डिसाइड करोगे? धोनी अगर फील्ड पे हो, स्पेशली सीएसके जैसी फ्रेंचाइज के लिए, कोई और कप्तानी कैसे कर सकता है? अब मैं आपको बताता हूं आज के मैच में पहले भी था, जडेजा जब कप्तानी कर रहे थे तो भी लोग यही बोल रहे थे कि असली कप्तान तो धोनी है, ये तो सिर्फ आपने फालतू में सिर्फ बोलने के लिए, लिप सर्विस करने के लिए बना दिया है। यहाँ पर भी ऋतुराज गायकवाड़ बोलने के लिए कप्तान है, असली कॉल धोनी की है। अब मैं आपको बताता हूं आज के मैच में। हाँ बताइए। ऑफ स्पिनर लेके खेल रहे थे आप, ठीक है, उन्होंने 2 लेफ्ट हैंडर उतारा था, ठीक है। अगर एमएस धोनी कप्तानी या उनका डिसीजन होता तो आपको लगता है कि पहले 4-5 ओवर में स्पिनर नहीं इंट्रोड्यूस हो जाता? अगर एमएस धोनी सारा चीज डिसाइड कर रहे हैं, क्या अगर तो वो बता नहीं सकते थे? मैं वही तो बोल रहा हूं कि एमएस धोनी ने, ऐसा नहीं है कि एमएस धोनी हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब उनसे पूछा भी गया तो 6 ओवर के बाद हुआ था, क्यों नहीं करने देंगे? वो उसको आगे लीड करना है टीम को, तो वो क्यों नहीं ग्रूम करने देंगे? गलतियों से ही तो सीखेगा। आप बोल रहे हैं कि एमएस धोनी हर चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मैं बोल रहा हूं वो पहले टाइम का कप्तान है, उसको सपोर्ट चाहिए है। आप एज ए ग्रुप डिसीजन लेते हैं, और वो बाद में भी धोनी के पास बात करने गया था, क्यों नहीं वो बता रहे कि भाई तो वो सीखेगा कैसे? क्यों नहीं? अगर उसने कप्तानी करनी है तो ग्रूम कैसे होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो जब तक गलती नहीं करेगा कैसे सीखेगा? और जो जाडेजा के टाइम पर हो रहा था ना कि धोनी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा था। इस बार उतना ज्यादा दिखता भी नहीं है कि धोनी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये बात पांडे की मैं बिल्कुल इससे अग्री करता हूं कि अगर ऐसा होता तो पावर प्ले में आज स्पिनर वहां जरूर आ जाता। और अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ खुद के स्टेटमेंट पर जाएं, गायकवाड़ ने कहा था कि पिछले सीजन के बीच में ही धोनी ने मुझे बातों बातों में हिंट दे दिया था कि अगले सीजन में कप्तानी मैं ही करने वाला हूं, और उसी तरह से मेरे साथ बातें करना ऑफ द लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था बॉस। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर सीएसके हार गई तो ये चारों टीमें 2 जीत और 2 हार हो जाएगी, और फिर पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये बैक टू बैक 2 हार हो गई, और फिर पता नहीं चलेगा कौन जाएगी टॉप 4 में। तो अगर ये कह रहे हैं आप कि भाई धोनी को पता था, अगर धोनी कप्तान होते तो स्पिनर को लाते, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को बताया नहीं, तो क्या मतलब ये वो जीतना नहीं चाह रहे? क्या वो जीतना नहीं चाह रहे? भाई हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन अर्ली ऑन द टूर्नामेंट अभी 4 मैचेस ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया है, आप ये हार जाओगे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप मैच में जब आपने 160 कुछ बनाए हुए हैं, 165 ऐसी पिच पे जहां पे 300 बनने चाहिए थे, ना तो आप ऊपर आते हैं बैटिंग करने, ना ही आप
अगर आपकी मैं तो नहीं मानता कि धोनी ने नहीं बताया होगा, मैं तो 100% मानता हूं उन्होंने बताया होगा। रविंद्र जडेजा ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से बात कर रहे थे धोनी से, वो पावर प्ले के बाद हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं होता ना यार कि अगर जीत जाओ तो धोनी ने कर दिया और हार जाओ तो गायकवाड़ को उन्होंने सोचा था कि भाई तू सीखने वाला है। 100% उन्होंने एडवाइस दी होगी, लेकिन अगर उन्होंने एडवाइस नहीं दी तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई 165 का टारगेट, उसमें तो यू नीड MS धोनीज गाइडेंस। एग्जैक्टली, उसमें तो हो ही नहीं सकता कि यू डोंट नीड MS धोनीज गाइडेंस। उसने कितने मैच भाई कप्तानी करी है इससे पहले? 3 मैच। क्यों नहीं वो बताएंगे? वो तो MS धोनी तो CSK का हिस्सा है, वो CSK की आत्मा है। अगर CSK हारेगी तो वो तो सबसे पहले उनको बर्दाश्त नहीं है। नहीं, एक चीज और है, MS धोनी ने अगर बताया भी होगा यहाँ पे, तो आप ये भी देखिए कि यहाँ यार तुम दोनों पूरे मैच से नहीं कर रहे हो। नहीं यार ये पिच पे बन जाएंगे, ये पिच पे डिफेंड कर लेंगे। नहीं यार ये पिच भाई तो गायकवाड़ का भी तो कोई डिसीजन होगा इसमें, ये कब से बड़ी हो गई? नहीं यार इनकी बैटिंग में ये नहीं, पिच ही ऐसी है, उन्होंने पेल पाल के अलग कर दिया। अभी भी नहीं यार, धोनी यहाँ डिसीजन को लेकर बात हो रही है, जैसे धोनी ही धोनी है, यहाँ डिसीजन को लेकर बात हो रही है। अगर ये लोग जीतते हैं या हारते हैं, अब हारना तो छोड़ दो, अगर ये लोग जीतते हैं तो आप हमेशा क्रेडिट किसको देते हैं? एक ही नाम है MS धोनी। तो हम ये पूछ रहे हैं भाई, आज अगर आपने 165 बनाया है, अगर आप बोल रहे हैं नहीं जी ऋतुराज गायकवाड़, मैं बोल रहा हूँ वो भी तो फील्ड पर है, क्यों ऐसे ब्लंडर्स हो रहे चलिए हैं? मैं एक चीज आपको बोलती क्यों ऐसे ब्लंडर्स हो रहे हैं? कि आपकी बात ऊपर रखते, MS धोनी ने अगर आज गाइड भी किया है तो हाथ में जो टारगेट था वो इतना बड़ा था ही नहीं। यू नीडेड अ मिरेकल, यू नीडेड टू पुट आउट मिरेकल कि आप उसको डिफेंड कर सको। और सामने से जिस तरह बिल्कुल से ठीक खेला बोला हैदराबाद आपने, ने, बिल्कुल ठीक बोला। वो 165 का मजाक था। टारगेट, 165 का टारगेट डिफेंड शायद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो पाता। बट वी आर यूज्ड टू माही मैजिक। Correct। सीधी बात है। हाँ। और माही अगर कप्तान होते तो मैं तो ये मानता हूं CSK इस टोटल पे भी फाइट दे डिफेंड सकता कर था। सकते थे। डिफेंड तो नहीं, लेकिन फाइट जरूर देती। ये तो CSK मैच में नहीं था यार, एंड इवन मैं भी ये तो CSK ने दूसरे ओवर से घुटने टेक दिए थे। ऐसा तो नहीं आप देखते, इवन बैटिंग में आप देख लो। माही मैजिक को साइड पे रखो, CSK को साइड पे रखो। हम IPL देखने बैठे हैं, हम चाहते हैं हर पब्लिक जो भी देख रही है, IPL देख रही है, T20 का मैच देखने बैठे हैं, शाम को बैठते हैं 7:30 बजे। एवरीबडी इज वॉचिंग बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट। एवरीबडी इज वॉचिंग के भैया छक्के चौके देखने को मिलेंगे, ब्रिलियंट कैचिंग देखने को मिलेगी, बढ़िया बॉलिंग, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। कल का मैच क्या था? पंजाब ने हारे हुए मोमेंट से वहां से निकाल दिया, शशांक सिंह मार गया। आप ये मान सकते हैं कि MS धोनी CSK 2 बैक टू बैक मैचेस में इंटेंट ही ना हो फ्रॉम द पावर प्ले टिल आई डोंट नो हाउ मेनी ओवर्स, किसी का भी मारने का, या तो इनका जज्बा नहीं नजर आ रहा, इनको कम्युनिकेट ही नहीं करा गया क्या? ये इंटेंट कौन सा इंटेंट है भाई? ये नहीं पता क्या हो रहा है। है। ऋतुराज गायकवाड़ से चलो मान लिया उसकी कप्तानी है, उस पर प्रेशर, उससे बैटिंग नहीं हो रही, बाकी अजिंक्य रहाणे, यही धोनी के अंडर अजिंक्य रहाणे 200-250 के सेकंड से खेल रहा था, यही आज रन बॉल नहीं खेल पा रहा। आपके डैरेल मिचेल को ये भेज नहीं रहा, रविंद्र जडेजा से वैसे ही बहुत टाइम से बैटिंग नहीं हो रही। एक सिवाय शिवम, धोनी बैटिंग करने आते नहीं, एक सिवाय शिवम दुबे के, आप मुझे एक बंदा बता दो जो इंटेंट के साथ क्रिकेट खेल रहा है CSK से। नहीं है। बोरिंग, डल एंड ऑनेस्टली पावरलेस प्ले। ये पावर प्ले बोलते हैं, इट्स पावरलेस, नो इंटेंट। ये जो आपने पावरलेस बोला ना, एक सेकंड लक्षित भाई, जो पावरलेस बोला ना, क्या होता है कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट देखें, T20 के अंदर इस सीजन के अंदर 2 बार बन गया 277 और आपका 272। जब आप देख रहे हैं कि स्कोर इतना ऊपर जा रहा है, मतलब T20 क्रिकेट बहुत पीक ले रहा है, आपको साथ में अडाप्ट करना पड़ेगा। बाकी टीम अडाप्ट कर रही है, आप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास जिनके रहाणे जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से वो गेम नहीं खेल रहे, सॉरी टू से। एंड दूसरा जवाब मैं ये दूंगा, आपने जो बोला कि MS धोनी का ऋतुराज गायकवाड़ को शायद ना इन्वॉल्व होना, भाई अगर यंग कैप्टन को नीड है अपने कैप्टन की, अपने एक्स कैप्टन की, कि मुझे आपसे एडवाइस चाहिए, आप मुंबई इंडियंस में देखो, चाहे जितने कलेश हो, हार्दिक पांड्या जाके रोहित शर्मा से बात तो कर ही रहा है, कर रहा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि MS धोनी की डिसीजंस में इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आप हार गए, वो एक अलग बात है, जिसमें सिर्फ ऋतुराज की बात हो रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी या फिर जैसी मर्जी गई। लेकिन असली बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो प्लेइंग 11 अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बैटर्स, हाँ 2-3 बैटर्स हैं इनके पास मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करने वाले, लेकिन अगर आप पूरा बैटिंग लाइनअप देखें भाई, वो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं खेल रहे, अप टू द मार्क नहीं खेल रहे, क्योंकि T20 की गेम ये तो नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि अप टू द मार्क खेल नहीं रहे, पिछले 2 मैचेस आप ये जरूर बोल सकते हो एबिलिटी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं खेल भाई। रहे। देख, अगर मारते हुए आउट हो जाओ समझ में आती है, मारते हुए आउट हो जाओ समझ में आती है। एक पिच जहां पे पिछले मैच में 277 बने और चेज होते होते 250 भी बने,
उस पिच के ऊपर आकर पहला ओवर 7 रन, दूसरा ओवर 6 रन, पावर प्ले में 48 रन, राइट। और एक बार वो दिखाना बैटिंग कार्ड, 120 की स्ट्राइक रेट, 130 की स्ट्राइक रेट, 116 की स्ट्राइक रेट जी, 118 की स्ट्राइक रेट, 134 की स्ट्राइक रेट, सिवाय एक आदमी शिवम दुबे किसी की स्ट्राइक रेट 140 तक, 135 भी नहीं है नहीं है, बहुत खराब हुई है बैटिंग। एक तो भी बैटर मैं तो बोल ही 135, और यही हाल दिल्ली वाले मैच में भी था। ये 2 मैच हो गए पांडे जी, ये कोई, ये आपने बोला वन ऑफ हो गया दिल्ली के साथ, मैंने मान लिया कि हमने तुक्के से जीत लिया जी। बाय द वे उस जीत में अब मुझे ये लग रहा है कि हमारा एफर्ट तो था ही, लेकिन आपने और घटिया खेला, किया आपने और घटिया खेला था, बिकॉज ये तो अब साबित हो गया। दिल्ली का तो चलो साबित हो गया भाई, फ्लूक था या जो मर्जी था, इतना अच्छा नहीं खेले केकेआर के साथ। लेकिन चेन्नई का तो समझ में आ गया कि वो एक फ्लूक लॉस नहीं था। चेन्नई तो खेल ही इस इंटेंट के साथ रही है कि हारी जाए भाई। इंटेंट तो दिखा लो, इंटेंट कहां चला गया? कोशिश करो ना। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आपकी टीम में जो मतलब इस समय पे जो अच्छा खेल रहा है, फॉर्म जिसका लगा हुआ था हर फॉर्मेट में, सचिन रविंद्रा, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे तो चलो अच्छा खेल रहे हैं, जडेजा, इतने बड़े नाम है भाई, नामों की कमी नहीं है, पर परफॉर्मेंस तो करो, डिलीवर तो करो एटलीस्ट। ऐसा तो है नहीं कि एबिलिटी नहीं है इन बैटर्स में। यही बैटर्स इतना अच्छा खेल रहे थे पिछले सीजन। बता, जडेजा आईपीएल फाइनल के वो चौका और छक्के को छोड़ दो, मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर लगा के सोचना पड़ेगा कि जडेजा आईपीएल में आखिरी बार उससे पहले रन्स कब बना के गया था। लिटरली वो चौका छक्का होगा। और ये एक और बात है कि भाई जब तक जडेजा वहां खड़ा था ना, हम में से किसी को उस टाइम यकीन नहीं था कि जडेजा की जो फॉर्म है वो चौका छक्का भी लगा देगा। पता नहीं कहां से निकाल के चला गया, उससे लगी नहीं रही थी वो तो। जडेजा तो भाई पिछले 4-5 महीने से आप उठाकर देख लो, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही हाल है। टेस्ट में वो आई 80s वाली नौका ही, वो बस टेस्ट में आती है, T20 की बात में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि जडेजा सीएसके के लिए कहीं से भी रन नहीं आ रहे हैं, जहां भी खेल रहा है वहां पे भी स्ट्राइक रेट का मसला पड़ रहा है। आखिरी के 4 ओवर में रन ही नहीं आते, छक्का लगना तो दूर की बात है भाई, स्ट्राइक रोटेट नहीं होता। आज जडेजा ये तो कहीं ना, और आज भी जब जरूरत थी आखिरी के 5 ओवर में, ऐसे विकेट पे एक छक्का नहीं लगाया यार आपने। उन्होंने पहले 6 ओवर में 80 बना दिया, आपसे छक्का नहीं लगा। लक्षित, आपने पहले ही बोला था कि आपको डर है कि वर्ल्ड कप एक और आपका खराब करेंगे। हाँ, रविंद्र जडेजा बॉलिंग से अच्छा कर सकता है, बैटिंग से 2021 बैटिंग नहीं हुई, 2022 गया ही नहीं, क्या वो वो लास्ट मोमेंट पे एशिया कप के बीच में सुपर 4 से पहले तो इंजरी हो गई, वो जब मेरे ख्याल वाटर दुबई में स्पोर्ट्स खुद ही करवा दिया था, वाटर स्पोर्ट्स में खेले नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वाकई ही रविंद्र जडेजा, बाय द वे वो तो आदमी फील्डिंग से भी वॉक इन करता है, इतना तगड़ा है, लेकिन बैटिंग उनसे हो नहीं रही है T20 फॉर्मेट में। और कुछ लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि ही वाज नेवर अ गुड बैटर इन द T20 फॉर्मेट। क्या वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको डरा रहे रविंद्र जडेजा? बहुत ज्यादा यार। मैं अब आपको आपके सामने तो पहले से ही कह रहा हूँ, मेरे को पिछले आईपीएल, उससे पिछले आईपीएल, उन सब में दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है कि जडेजा ने इंडिया के लिए बैटिंग कहां पर आके अच्छी की है। इवन कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को भी रविंद्र जडेजा की वो तेज हिटिंग वाली एबिलिटी पे शक है। पूछो क्यों? जब जडेजा ने 2021-22 में एशिया कप और वर्ल्ड कप खेला, कितनी सिचुएशंस में हमने देखा कि जडेजा को नंबर 4 पे प्रमोट कर दिया गया। क्यों प्रमोट कर रहे हो आप? बिकॉज आपको भरोसा है कि भाई वो ना स्ट्राइक रोटेशन वाला चला लेगा, पावर हिटर हमारे नीचे है। आपको चाहिए भाई कॉल राउंडर, पावर हिटर चाहिए होता है आपको, जबकि जडेजा के रन नहीं आ रहे हैं। बॉलिंग से अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकल कर रहा है, याद नहीं, स्लो ट्रैक पर विकेट निकाल देगा। पाकिस्तान वाला गेम एशिया कप। इवन आज मुझे समझ नहीं आया कि इनको जब 3 विकेट जाने के बाद जडेजा को भेज दिया गया, मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल आना चाहिए था। अरे यार डेरिल मिचेल भी क्या ही कर रहा है, 14 करोड़ का प्लेयर है, वो तो ऐसा लग रहा है कि 14 करोड़ का चूना लग गया सीएसके को अभी तक। प्लेयर तो अच्छा, प्लेयर अच्छा है, डिलीवरी नहीं हो रही है ना। मैं तो पोटेंशियल पे किसी का सवाल नहीं उठा रहा हूं। स्पेसिफिकली T20 वर्ल्ड कप पे हो ना, 2 लोग हैं कंटेंशन के लिए, ऑलराउंडर्स के लिए, एक अक्षर पटेल, एक रविंद्र जडेजा। दोनों की बैटिंग घुसी नहीं है, दोनों की बॉलिंग ही ठीक ठाक हो रही है। भाई आपको ऐसा बॉलर तो चाहिए नहीं, दोनों में से किसी एक की बैटिंग तो चाहिए कि आप वर्ल्ड कप के लिए कर पाओ। और बाय द वे कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा फॉर हिज फील्डिंग। भाई सिर्फ फील्डिंग से थोड़ी मैच जीते जाते हैं यार, परफॉर्मेंस भी तो दोगे। आप बेस्ट फील्डर हो, ठीक है, होगे, लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए भाई। T20 के अंदर आप कितनी सिचुएशन जैसी आती है कि जहां पे आपको डेथ ओवर्स में खूब पिटाई करनी होती है भाई, आपके लिए गेम फंसी हुई होती है। रविंद्र जडेजा किस नंबर पे खेलेंगे? नीचे खेलेंगे ना, आपको मैचेस कई बार फिनिश करने होंगे। अब ऐसा क्या होगा ना कि आपके साथ कोई सामने हिटर, सामने बड़े शॉट लगाने वाला बैटर होगा, तो वो उस पर प्रेशर आएगा ना भाई, सीधी सी बात है। आप अगर सिंगल डबल खेलोगे, आप अगर डॉट बॉल खेलोगे, तो भाई सामने वाला प्रेशर में आएगा कि भाई मैं कैसे मारूं। और इवन अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स पे हूं भाई, इस वक्त मुझे ना
जेन्युइनली लगता है कि रविंद्र जडेजा से ऊपर महेंद्र सिंह धोनी को आना चाहिए। 100% पर वो नहीं भाई, वो है। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट पारी खेली, पर वो उनको आना ही चाहिए। आज भी सालों साल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन इनसे ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट और बेहतर हिटिंग एबिलिटी आज भी MS धोनी के पास है भाई। दिल्ली के अगेंस्ट जो हिटिंग करी थी, क्लीन हिटिंग यार, थी। ये धोनी और ने- वहां पर भी बाय द वे दिल्ली वाले मैच में भी अगर जडेजा रन मार लेता शायद जीत जाता। हाँ, दोनों साइड वहां से पर रन भी लगते। जडेजा से रन नहीं लगे थे, धोनी ने ही रन मारे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धोनी ऊपर आना ही नहीं चाह रहे।